लोकतंत्र की बुनियाद है स्वशासन और ग्राम सभा स्वशासन की बुनियादी इकाई यानी बुनियादी लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है ग्राम सभा। आजादी के बाद जो लोकतंत्र आया वह लोकतंत्र पश्चिम का लोकतंत्र है, जिसमें कुछ विशेषताएं भी हैं लेकिन कई खामियां हैं। और उसमें से विशेषता यह जरूर है कि लोगों को अधिकार मिलता है, लेकिन खामी यह है कि संसदीय पद्धति में ही वह लोकतंत्र सिमट के रह जाता है और वोट ही मुख्य बन जाता है। गांव के लोगों के हाथ में ये जो स्वशासन का प्रोग्राम है ये होना चाहिए, और जब ये शासन का काम गांव में गांव वाले ही करेंगे तब निश्चित रूप से गांव का विकास हो सकता है। और इसलिए ये ओनिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है। लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो नागरिक स्वाधीनता और प्रतिनिधि शासन की बुनियाद पर बनती है और चलती है। भारतीय समाज में लोकतंत्र की जड़ें फैली हुई हैं, गहरी भी हैं। आदिवासी समाज में तो इसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं। जिसको हम लोग अपनी भाषा में आज इंडिजिनोक्रेसी कर रहे हैं, इंडिजिनस डेमोक्रेसी कर रहे हैं, उसका जो आधार दिखता है, उसकी जो संरचना दिखती है, उसकी जो परिकल्पना दिखती है, वह आदिवासी इलाकों में दिखती है। जैसे संताल पुराना में देखेंगे, परगना एक सिस्टम है और वो सिस्टम ही देशज गणतंत्र का सिस्टम है, जिसको कि अंग्रेजों को स्वीकार करना पड़ा। जो पुरानी सिस्टम संथाल लोगों का है, माझी हड़ाम एक गांव में जोग माझी, परानी, नायकी, गोड़े, मोटा ठेंगा, लासेरसार और कुडम नायकी, ये 8-9 पद हुआ करते हैं। माझी हड़ाम जो है गांव का मालिक हुआ करते हैं और पूरे गांव को कंट्रोल उसके हाथ में। झारखंड के लगभग सभी 32 आदिवासी समुदायों में अपनी अपनी स्वशासन की परंपरा रही है, जो आज भी जीवंत है। स्वशासन की इस व्यवस्था में आज भी समाज के लोक जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा न्यायिक मामलों का निष्पादन होता है। इसके तहत नियमन और नियंत्रण, सहभागिता और सर्वानुमति से निर्णय करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। हमारे देश में लोकतंत्र की सर्वोच्च इकाई है लोकसभा यानी राष्ट्रीय सभा। इसके जरिए राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है। विधानसभाएं देश के तमाम प्रदेशों की राज्य स्तरीय सभाएं हैं। इनके जरिए राज्य सरकारें बनती हैं। ठीक इसी प्रकार ग्राम सभाएं हैं। ये ग्राम सरकार के गठन और संचालन की बुनियादी इकाइयां हैं। बुनियादी इकाई जितनी मजबूत और सक्षम होगी, देश का लोकतंत्र उतना ही कारगर और सफल होगा। पार्टनरिंग होप इनटू एक्शन, फिया एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्था है। इसने झारखंड में डीपनिंग डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है। इसका उद्देश्य है देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। लोगों को ना पंचायत राज एक्ट के बारे में पता है, ना पेशा के बारे में पता है, ना आपको 5वां अनुसूची के बारे में पता है, लेकिन ग्राम सभाएं होती हैं और रिप्रेजेंटेटिव ग्राम सभा होती है अभी तक। और इसीलिए हम लोगों ने ग्राम सभा स्तर में रेवेन्यू विलेज से लेकर के हम लोग हैबिटेशन लेवल पे हम लोग लेना चाहते हैं ग्राम सभा को, क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारे विकलांग भाई बहन, टोले से दूसरे गांव की जो टोले हैं, बीच में जंगल आते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में उनका पार्टिसिपेशन हमेशा से रिप्रेजेंटेटिव रहा। पेशा एक हमारे सामने एक अवसर देता है कि हम हैबिटेट लेवल या टोला पर भी हम ग्राम सभा बनाएं। तो ये परियोजना इस अहम बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। परिणाम के रूप में हम ये देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जितने जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही रूप से हो सके, लोगों की भागीदारी अनुश्रवण में, उनके क्रियान्वयन में हो सके। फिया के इस उद्देश्य को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड में 4 संस्थाएं एकजुट होकर ग्राम स्वशासन अभियान चला रही हैं। 4 संस्थाएं हैं आसरा, अराउज, लोक जागृति केंद्र और संवाद। प्रोजेक्ट मोड में जारी इस अभियान को आर्थिक सहयोग कर रहा है APPI।
जब हम लोकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत और पंचायती राज का पूरा जो सिस्टम है उसका। तो इसमें जो टीम लगी है, कार्यकर्ता जो लगे हैं, उनको इसके लिए अच्छे से तैयारी करने के लिए ये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। हमारे जैसे कि 3 ब्लॉक्स में काम हो रहा है, तो 3 ब्लॉक्स में 40 पंचायत पड़ते हैं। सो हमारे सभी पंचायत में हमारे पास एक जो है पंचायत फैसिलिटेटर है, तो सभी लोगों का जो है यहाँ पर जो है ट्रेनिंग अभी उनको दिया गया है। ये प्रशिक्षण उसी के लिए चल रहा है ताकि ये लोग जाकर के अपने गाँवों में, पंचायतों में अच्छी तरीके से सबके सहभागिता के साथ विकास की ओर ले जा सके। परियोजना का पहला लक्ष्य है ग्राम स्वशासन अभियान के तहत ग्राम सभाओं का गठन पुनर्गठन। इसके साथ साथ प्रत्येक ग्राम सभा की 8 स्टैंडिंग कमेटियों का गठन और उनका सशक्तिकरण। सीबीओस ट्रेनिंग में भी हमारा जो चल रहा है, जो कि ऐसे समुदाय आधारित संगठन है, मजदूर किसान समिति अगर है वहाँ उस जगह पर, एसएचजी की महिलाएं हैं, किसान क्लब है, या जो किशोर के ग्रुप हैं, किशोरियों के भी ग्रुप हैं, जो समुदाय के हैं, उनका भी प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। झारखंड की 5वीं अनुसूची के 3 जिले गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा में ग्राम स्वशासन अभियान चल रहा है। इन 3 जिलों में से गुमला के चैनपुर प्रखंड, पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड और जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के सभी पंचायतें शामिल हैं। गुमला जिले के चैनपुर में असुर और उरांव आदिवासी समुदायों के बीच ग्राम सभा के गठन, पुनर्गठन और सशक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। ग्राम स्वशासन अभियान चैनपुर प्रखंड के 10 पंचायत के 82 गांव में चल रहा है। पंचायत बामदा के गांव दरकन्ना में हम लोग ग्राम विकास योजना के तहत में वहां पे योजना को तैयार किया गया और सरकार के सूचना के अनुसार में ग्राम सभा 10/10/2018 को एक ग्राम सभा किया गया और सभा में ही ग्राम विकास योजना को रखा गया और सारे लोगों को देखने के बाद उसको पंचायत स्तरीय समिति में भेजने की कार्रवाई किया गया। ये है ग्राम सभा रजिस्टर, जो कि हम लोग मीटिंग करते हैं पूरे गांव में, और जो भी बात विचार होता है, स्कीम हो या गांव की हो या कोई भी, इस पर हम दर्ज करते हैं। ग्राम सभा करते थे, लेकिन ग्राम सभा का वैल्यूशन नहीं था, लेकिन 2018 से हम लोग ग्राम सभा चालू किए और एकजुट होकर बैठक करते हैं। आज दिनांक 12/8/2018 को ग्राम सभा लुपुंग पाठ में कल्याण पदाधिकारी श्री गणेश प्रति असुर उपस्थिति में ग्राम प्रधान श्री तिंतुस असुर की अध्यक्षता में ग्राम सभा का बैठक किया गया, जिसमें 104 प्लॉट पर चर्चा किया गया। 40 एकड़ भूमि पर किसी भी परिस्थिति में पिलर नहीं गड़ा जाए एवं घेराबंदी भी नहीं किया जाना चाहिए। कर्मचारी, सीईओ, बीडीओ वो लोग आए थे, क्योंकि जब हम लोग को पता चला तो हम लोग विरोध किए। हम लोग जो ग्राम सभा फैसला किए, ग्राम सभा के द्वारा निर्णय किए हैं, उसको हमरे मन आगे तो ग्राम सभा तनी मनी सुन रही, लेकिन नहीं बैठत रही। जब एरर जुगड़ से आले तो मन सिखाले होले खान सब कोई ग्राम सभा में बैठे, जैसे राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, सब सभा में सचिवालय सरकार ने खोल दिए हैं। तो हम लोग वही सोच के ग्राम सभा में कैसे नहीं सचिवालय होना चाहिए, वही सोच के ग्राम सभा करके हम लोग सचिवालय को खोले। प्रत्येक ग्राम सभा का एक सचिवालय, लघु सचिवालय बन रहा है। गांव के रिसोर्सेज के बारे में, संसाधन के बारे में वहां पर जो रजिस्टर रखे जाएंगे, इसमें सब कुछ लिखा जाएगा और बाहर का जो सरकारी इंफॉर्मेशन आएगा, इस सचिवालय से हम लोगों को जानकारी मिल जाएगी। हम लोग के डोकापाट में अभी उपकेंद्र भी है, यहाँ एएनएम लोग नहीं रहते हैं। ग्राम सभा में हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ाए बात, तो आदेश हुआ है कि एएनएम का बदली किया जाएगा, इससे कुछ आदेश आया है। अभी थोड़ा गांव वालों को भी समझ में आ गया कि ग्राम सभा ही उनका एक आधार होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जो उनका अपने गांव के विकास के लिए सहयोग करेगा, या तो आगे तक वो बरकरार रखेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में हो आदिवासी के बीच ये काम चल रहा है। मनोहरपुर प्रखंड के 15 पंचायतों में हम लोग सभी पंचायत में
ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे 107 गांव हैं और 416 टोला हैं और 186 वार्ड हैं। 40 गांव में अभी तक हम लोगों का इस 8 महीना में हम लोगों का अस्थायी समिति भी गठन हो चुका है। जो गाराम कोस करे जो पैसा को जा प्रेम को चांदा है एन पैसा करे इसे करे जिम्मेदार एन तो नीबू आपे सुकु सना तक पे टैन किडी हिसाब ते दो आपे आनो मिसली काजी पे थी आपे सो कोई पे सुकु सना गाड़ी पे टैन किडी ना आपे ती उठे पे आनो काजी 1991 में मैंने शुरू किया। उस समय जो बाली हो गया उसके बाद से आज तक तो नहीं लिया है। आवेदन भी बहुत दे चुके हैं। ग्राम सभा में ही हम लोग अभी शुरू किए हैं, तो अभी ग्राम सभा द्वारा ही अपना पेड में लिख के देंगे। जोर रख पे काम दो या खाना दो, नहीं तो चिड़िया छोड़ दो। मैं ये जो मनापुर और में चिड़िया RMD सेल का यूनिट है और यह पर एक हटी बस्ती अपना बसाया है। उसका जो नाली पक्का नाली जो बनाया है वो नाली का पानी टोटल हमारा इसी हमसागढ़ा चिड़िया नाला में ही आता है। और इसी पानी को हम लोग मतलब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पर हम लोग मतलब वही थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाता है तो वहाँ नदी में नहाते भी हैं और नदी किनारे चूहा बना के पीते भी हैं। क्या करें, आप मैनेजमेंट को लिख के बोल के भी थक गए लेकिन वो सुनने वाला भी नहीं। तो ग्राम सभा में इसके बारे में आप लोग कभी चर्चा किया? एकदम किए हैं जी, बाकायदे उसका हम मतलब आपको ये भी जानकारी दे रहा हूँ, आप कॉपी भी आपको हम स्क्रीन करके देंगे कि हम स्टील मिनिस्टर तक और DC तक को लिखे। अबुआ दिसुम अबुआ राज्य यही है कि जिस जगह पर हम जन्म लिए हमारा गाँव में हमारा शासन चले, क्या कि हमारा ना लोकसभा है ना विधानसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। और ग्राम सभा बिना पारित के सरकार अपना मर्जी से जो ना सो करके आम इमली बेच देगा तो ऐसा नहीं ना चलेगा। जामताड़ा जिले के फतेहपुर में संताल और कोल सहित पिछड़ा समुदाय और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच इसकी सघन प्रक्रिया जारी है। पहला 3 महीना हमारा राजू बिल्डिंग का काम हुआ है, जो कि गाँव वालों के साथ इनफॉर्मल मीटिंग्स है, उनके साथ बातचीत है। बाद के 3 महीनों में हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएशन पे काम किया है। कुछ IC मटेरियल्स दिए गए हैं उनको और कुछ ट्रेनिंग्स स्टाफ की भी हुई है, जिनसे कि उन लोग फील्ड में भी जाकर ग्राम सभा के स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी समिति के सदस्य हैं उनका हम लोग ट्रेनिंग कराए हैं। जो अपना अधिकार है, निर्णय लेने का जो अधिकार हमारा है, जो हमारा ग्राम सभा को दिया गया है पेशा कानून के तहत, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि अपना समस्या का समाधान अपने पास है। अपने जागरूक हो, यहाँ वहाँ दौड़ते हो, भटकते हो, कम से कम ग्राम सभा में एक दिन आओ। पहले जो योजना यहाँ बनती थी तो क्या था कि कागज़ कलम में हो गया, फलना आदमी बोल दिया कि हमको यहाँ कुआं चाहिए, वो उसका बन गया। वो चीज़ वो लोग नहीं देखता कि वहाँ कुआं बनेगा तो वहाँ सिंचाई होगा कि नहीं होगा या क्या है क्या नहीं। हम लोग जो प्लान है ट्रांजिट वर्क करके बनाए, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई जैसे हम तालाब लिए हैं तो हम जाके उस जगह में जाके देखें। अभी जो योजनाएं ब्लॉक से नहीं आ रही, अभी गांव में जो ग्राम सभा के माध्यम से जो भी योजना का चयन करते हैं हम लोग यहाँ चयन करके हम ही लोग भेजते हैं कि गांव में इस गांव में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब ग्राम सभा ही तय करती है। ये जो बांदानाचा पंचायत के गांव है, यहाँ महिलाओं की समूह बनी है। जब समूह में जाके दीदी लोग से बात हुई कि ग्राम सभा होती है, आप लोग जाते हैं, तो उनका जवाब था नहीं जाते हैं। गांव में जाके घर में जाके वो लोग दीदी लोग को समझाते हैं कि आप लोग ग्राम सभा में क्यों नहीं जाते हैं। जब तक आप ग्राम सभा में नहीं जाइएगा, आप कुछ नहीं बोलिएगा वहाँ, तो आपका बात कैसे सुना जाएगा। जब संवाद थोड़ा अभी काम कर रही है तो उसमें जागरूक आई है महिलाओं में। अब जब भी ग्राम सभा होती है तो महिला लोग भी शामिल होती है और अधिक संख्या में शामिल होती है। ये ग्राम स्वशासन अभियान जो ये हुआ, ये महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब गौरव बात है जी। हम लोग ये जो मर्ज हो गया है स्कूल खाली पड़े हुए हैं भवन को, तो हम लोग ग्राम सभा में ये बात को रखे हैं। तो ग्राम सभा ने ये तय किया है कि ये स्कूल को हम लोग जो मिनी सचिवालय बोलते हैं, लघु सचिवालय, तो वो बनवाएंगे। वर्तमान में वहाँ 7 पंचायत में ग्राम स्वशासन अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि कुल हमारे पास जो है 7 पंचायत के तहत 79 विलेज हैं
और 256 टोलों में हम लोग सघन रूप से कार्य कर रहे हैं 7 पंचायत फैसिलिटेटर के साथ में। जितने भी एरिया में हम लोग घूमे हैं तो किसी के गांव में पहले रजिस्टर नहीं था। जो रजिस्टर था तो गांव वाले से बात करने पर पता चला कि वो रजिस्टर पंचायत सेवक के पास होता है। तो हम लोगों ने ग्राम सभा को ये बताया कि किसी भी मुद्दे पर हम बात करें तो उसको एक हम प्रस्तावित करें, उसको प्रस्ताव लिखें, प्रोसीडिंग बनाएं। और अभी ग्राम सभा का प्रस्ताव भी लिखा जा रहा है, लोग उसमें साइन भी कर रहे हैं। अभी तो हम लोग का 9 महीना हुआ काम का। लोग के बीच में आए, अपना परिचय बनाएं, लोग को बताएं ग्राम सभा क्या है, अस्थाई समिति क्या है। और इस साल हम लोग जो है लोक जागृति केंद्र की तरफ से कुछ गांव को हम लोग ग्राम विकास योजना का एक माने थोड़ा सा हम लोग सोचे हैं करने के लिए। गांव में स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया हुआ है, 8 कमेटी का है। उन कमेटियों को सदस्यों को बुला के हम लोग एक साथ बैठक करते हैं। बैठक करके हम लोग उसमें एक सामाजिक मानचित्र बनाते हैं और एक संसाधन मानचित्र बनाते हैं। जो योजना निकल के आता है उसके बाद हम लोगों ने फिर ग्राम सभा को बुलावा करते हैं। उसके बाद हम लोग सब योजना आने के बाद उसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसका चयन करते हैं। वो गांव वाला अपना चयन करता है कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पहले होना चाहिए। उस तरह से करके उसके बाद पूरा सील बंद करके ग्राम प्रधान का, उसके बाद हम लोग जाके मुखिया को ग्राम प्रधान द्वारा उसको दिया जाता है, सबमिट किया जाता है। इन तमाम इलाकों में ग्राम सभाएं नियमित बैठने लगी हैं। इन बैठकों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ने लगी है। महिलाएं मुखर हुई हैं। परंपरागत ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधि ग्राम सभा की स्टैंडिंग कमेटी के महत्व को समझने लगे हैं। परंपरागत लीडर अब स्वयं अपनी अपनी ग्राम सभाओं की नियमित बैठक बुलाने की दिशा में सक्रिय हैं। ग्राम सभा सहित स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकों का दस्तावेजीकरण होने लगा है। इन कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में सक्रिय हैं परियोजना के पंचायत फैसिलिटेटर। पिछले 9-10 महीने में पंचायत फैसिलिटेटर अपनी भूमिका का पर्याप्त ज्ञान और दायित्व का अनुभव अर्जित कर चुके हैं। परियोजना समन्वयक और सहायक परियोजना समन्वयक के मार्गदर्शन में पंचायत फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं। इन तमाम कार्यकर्ताओं का वैचारिक नेतृत्व संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी कर रहे हैं। पेशा में तो ये साफ साफ लिखा है कि परंपरागत रूढ़िवादी जो पहले से है उसी ढंग से चलेगा। पेशा में हमको इतना ताकत दिया है कि हम ना कहने का भी कर सकते हैं। डीपनिंग डेमोक्रेसी की परियोजना अब आकार ग्रहण कर रही है। गांव सक्रिय हो रहे हैं। ग्रामीणों का उत्साह झलक रहा है। आत्मविश्वास बढ़ रहा है। महिला लोग ज्यादातर कोई भी अधिकार लोग आएगा तो हम लोग डरते थे, किससे हम लोग बात नहीं करते थे, जानते थे लेकिन अधिकार लोग से हम लोग डरते थे। अभी जो हम लोग ग्राम सभा बना, अभी कोई भी अधिकार आएगा तो उन लोग से हम लोग बात कर सकते हैं। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ रही है। कई जगह ग्राम सभा लघु सचिवालय भी स्वरूप लेने लगा है। ग्राम सभाएं अपने अपने गांव के विकास की अपनी अपनी योजनाएं बना रही हैं। गांव स्तर की सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां क्रियाशील हो उठी हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऊपर से खेल हो रहा है, नीचे से खेल नहीं हो रहा। हम इस क्षेत्र में जब जनप्रतिनिधि हैं तभी भी जो परंपरा ऊपर से बनते हैं वही बन के आ रहा है, नीचे से कोई बन के नहीं जाता है। गांव में कुछ बिचौलिए भी हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि गांव जो है संगठित रूप में चले, ग्राम सभा सशक्त हो। क्योंकि अगर वो ग्राम सभा सशक्त हो जाएगा तो फिर उनकी जो रोजी रोटी है बाधित होगा। लंबी दूरी तय करनी है। लोकतंत्र को जीवन पद्धति बनाना है। गांव को स्वावलंबी, स्वशासी और स्वाभिमानी बनाना है। तभी ग्राम सरकार सही ढंग से काम कर सकेगी। समाज, ग्राम सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल बैठाने की जरूरत है। ग्राम स्वशासन अभियान की ये परियोजना इस काम में लगी है। अगर ये सफल रही तो ग्राम सरकार की परिकल्पना साकार की जा सकेगी। इससे लोकतंत्र की जड़ें गहरी होंगी। आदिवासी लोकतांत्रिक चेतना और परंपरागत राजनीतिक संस्थाओं के पुनर्जीवन से भारतीय लोकतंत्र की पुनर्रचना हो सकेगी।